हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है यहाँ पर 10th क्लास का। और 10th बोर्ड की एग्जाम्स 6 मार्च से स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों। उसके लिए हमने इंग्लिश के पेपर सेट को चला रखा है, जिसमें हम सेक्शन ए के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, एक बार हम आपको विस्तार से बता देते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। 10th बोर्ड एग्जाम 2025, 10th बोर्ड एग्जाम 2025 या 10th बोर्ड 2025 बोल दो आप उसको। इंग्लिश इंग्लिश क्लासेज है हमारी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमारा क्लास 3 है दोस्तों। और पिछली क्लास में हम क्या पढ़ चुके थे उसके बारे में थोड़ा आपको विवरण देते हैं। और उससे पहले बता दें दोस्तों, 6 मार्च 6 मार्च से हमारे 10वीं की 10th की जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रही है। किसकी है? इंग्लिश की है। आरबीएससी बोर्ड है ना, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम है 6 मार्च से स्टार्ट होने जा रही है। 10th की इंग्लिश की एग्जाम है 6 मार्च को। उसके लिए हमने आपको एक बेस्ट और बेहतरीन कंसेप्ट और कंटेंट आपके सामने लाए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो 10th बोर्ड एग्जाम है इंग्लिश का, आरबीएससी का, वो एनसीईआरटी के सिलेबस में कंडक्ट होगा 80 नंबर का। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने बताया था आपको 4 सेक्शन होते हैं, ए बी सी और डी। ए सेक्शन होता है दोस्तों हमारा किसका? अनसीन पैसेज का, 6+9 नंबर का ना। और बी सेक्शन होता है दोस्तों हमारा कंपोजिशन का, इसमें आपके ईमेल, लेटर्स, शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज आती हैं। सी सेक्शन होता है आपका ग्रामर का, ठीक है दोस्तों, 12 नंबर की। और डी सेक्शन होता है आपका किसका होता है दोस्तों? टेक्स्ट बुक का होता है, 40 नंबर का। ये हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों ए सेक्शन की। ए सेक्शन में हमने आपको बता दिया था दोस्तों कि जो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, इस सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चंस को 2 टाइप्स के होते हैं दोस्तों ना, फर्स्ट एंड सेकंड मॉडल वर्ब के। हमने बताया था ऐसा कुछ कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब में दोस्तों आंसर यस नो से देते हैं, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। ये ऐसी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और दूसरे नंबर पर क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों डब्ल्यूएच वर्ड से। तो डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होती है तो सब्जेक्ट से आंसर करते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं दोस्तों हमारे वो, व्हाई, व्हाट, व्हिच, वूज, वूम, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओपन, हाउ ओल्ड, हाउ फार। ये कुछ ऐसे हमारे डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं जिनके आधार पर हम क्वेश्चनों को पहचान सकते हैं। ठीक है सर। फिर आगे हमने बात की थी यहाँ पर कि जो यू होता है क्वेश्चन में, उसको आंसर में दोस्तों हम उसको आई और वी में चेंज करते हैं। डू, डज फर्स्ट फॉर्म को दोस्तों सेकंड फॉर्म में ले आते हैं। एच वी का दोस्तों यस नो में हम जवाब देते हैं। ठीक है। और जैसे यदि क्वेश्चन के अंदर दोस्तों वर्ब आ जाए थिंक, तो उसको हम चेंज किसमें करेंगे? थॉट में। ज्यादातर ये वर्ब आती है, व्हाट यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तो हम क्या करते हैं दोस्तों? वी थॉट। ओके। और फिर हमने कुछ नियम पढ़े थे सर, यहाँ पर अनसीन पैसेज को कैसे सोल्व किया जाता है उसके बारे में हमने जाना था। इन नियमों को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। डब्ल्यूएच वर्ड्स के बारे में हम जान चुके थे दोस्तों। और ये पैसेज हम पढ़ चुके थे यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव पैसेज की, है ना। 6 नंबर वाले शॉर्ट पैसेज हमने सर पढ़ लिए थे। अब आज बात करेंगे हम डिस्क्रिप्टिव पैसेज की, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है सर, आ जाइए। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा अनसीन पैसेज, जो 250 वर्ड का आता है। पैसेज नंबर 1 है और मार्क्स है दोस्तों 9 नंबर का। ठीक है, 9 नंबर का ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि निम्न दिए गए पैसेज को सावधानी से पढ़िए और निम्न प्रश्नों के जवाब दीजिए। नेचर हैज ए होली प्लान। जो प्रकृति है, नेचर बोलते हैं दोस्तों प्रकृति। प्रकृति एक पवित्र प्लान योजना बनाए रखती है। सैड विलियन वर्ड्सवर्थ, विलियन वर्ड्सवर्थ के ये शब्द है, उन्होंने ऐसा कहा है। नाइट फॉलोज द डे, जो रात होती है वो दिन को अनुसरण करती है। एंड विंटर फॉलोज एंटम, जो सर्दियां होती हैं वो सर्दियां वसंत ऋतु को फॉलो करती हैं। इसको एंटम को, वसंत ऋतु को फॉलो करती हैं। ठीक है। उसके बाद भी कहा गया दोस्तों when spring comes, when spring comes, जब वसंत ऋतु आती है, it will be pleasant everywhere, तब चारों तरफ
एक खुशहाली आ जाती है। पुराने सूखे पौधों पर नई पत्तियां, नई कोपले खिलने लगती है। नेचर पुटिंग ऑन न्यू ग्रेब, ये प्रकृति होती है एक नया आविष्कार, एक नया जन्म लेती है। ट्रीज ब्लूमिंग, पेड़ पौधे पुष्पांकित होते हैं। स्वान्स, फूल खिलते हैं। ऑफ बीज, मधुमक्खियां उड़ती हैं। एंड बटरफ्लाईज, तितलियां हॉपिंग फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर्स, एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती जाती हैं। एंड कलेक्टिंग नेक्टर, नेक्टर बोलते हैं शहद को, और शहद एकत्रित करती हैं। व्हेन वंस द स्प्रिंग गोज, और जब एक बार में वसंत ऋतु चला जाता है ये, एंड विंटर कम्स, और फिर क्या आ जाती है दोस्तों, सर्दियां आती हैं जैसे। देयर कैन नॉट बी दिस राइट ऑफ कलर्स एंड जॉय ऑफ ब्यूटी सर्टेनली नॉट फॉर मंथ्स टू कम, और फिर कई महीनों तक ये जो सुंदरता है, ये रंग बिरंगे फूल है, ये जो प्रकृति की सुंदरता है, वो हमारे मन को मोहित करती रहती है। इफ द बीज मिसेस द स्प्रिंग एंड फेल्स टू कलेक्ट द नेक्टर, और फिर जो सर्दी का मौसम आ जाता है, गर्मी सर्दी का, उसमें ये जो मधुमक्खियां होती है सर, ये क्या करती हैं, अपने फूलों से शहद इकट्ठा करने के लिए तरसती हैं, उनको मिस करती हैं। इट्स लार्डर साउड रिमेन्स एम्पटी, और शुड रिमेन्स एम्पटी, और ये उनके लिए खाली स्थान के जैसा हो जाता है। सो इसलिए वी मस्ट मेक है वाइल द सनशाइन्स, इसलिए हमें धूप से को एक तरह से रूप बनाना चाहिए। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, जब आसमान पूरे बादलों से भरा हुआ हो। और व्हेन देयर इज हैवी डाउनफॉल, या भारी बरसात हो। व्हेन द आयरन बिकम्स कोल्ड, जब बहुत तेज ठंड हो। देयर इज नो यूज ऑफ स्ट्राइकिंग इट, तब हम इसका ठीक से उपयोग ना कर पाए। हाउ एवर, जैसे तैसे, हार्ड इट में बी, हम इसको संभाल पाए। सो वी मस्ट डू थिंग्स, हमें ऐसे काम करना चाहिए एट द राइट टाइम, सही समय पर। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सही समय पर इन चीजों का यूज, इस्तेमाल करना चाहिए। इफ वंस वी पोस्टपोन ओनली रिग्रेट विल रिमेन, और यदि हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो फिर हम उनको याद कर पाएंगे, याद करते ही रह जाएंगे। टू डिले इट वर्क इन द थीफ ऑफ द टाइम, और बिना किसी देरी के किसी काम को किए हुए अपने समय को मत चुराओ, समय को मत चुराओ और अपने काम को निरंतर करते रहो। ए लिटिल डिले डज, बिल्कुल भी छोटा सा भी देरी नहीं होना चाहिए। ए लिटिल डिले डज नॉट मैटर, वी टेल आवरसेल्व्स एंड पोस्टपोन, हम अपने आप को स्वयं को बताते हैं कि हम अपने काम के प्रति कितने लापरवाह हैं या कितना उसको टाल रहे हैं। फाइनली इट बिकम्स ओवर ट्रेट एंड वी फेल मिजरेबली इन लाइफ, और अंततः हम उसको ट्रेट नहीं कर पाते, उसको संभाल नहीं पाते, और अपने जो जीवन का एक उद्देश्य है उसमें असफल हो जाते हैं। एज स्टूडेंट्स वी कैन नॉट पास वेल, एक छात्र के रूप में हम आगे नहीं बढ़ सकते अच्छे तरीके से इन और एग्जामिनेशंस, अपनी परीक्षाओं में। जब तक हम अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे, सारे साल अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक अपनी एग्जाम में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे। एज फ्रेशर्स वी फेल टू सिक्योर प्रॉपर प्लेसमेंट्स इन लाइफ, और जो फ्रेशर्स होते हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, एंटरप्रेन्योर्स, वो भी अपने अपने जीवन को अच्छे तरीके से, भविष्य को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। एज अडल्ट वी लैग बिहाइंड इन द रेस, और एक वयस्क के रूप में हम उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे ऑफ लाइफ, जीवन की। एंड फाइनली वी ग्रो वीक एंड ओल्ड, और अंततः हम बहुत कमजोर वृद्ध बढ़ेंगे और हम वृद्ध होते जाएंगे। हम जीवन का मजा ही नहीं ले पाएंगे कि हमारा जो जीवन क्या है, जीवन का रस क्या है। जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, हम बदलते जाएंगे और जीवन के वसंत ऋतु की तरह लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक पैसेज दिया गया है यहाँ पर विलियम्स वर्ड वॉच के द्वारा। अब इसके जो क्वेश्चंस है उनको हम जान लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों यहाँ पर, हु सेज नेचर हैज ए होली प्लान, हु सेज नेचर हैज ए होली प्लान। ओके दोस्तों, ये किसने कहा कि नेचर एक पवित्र योजना रखती है। अब यहाँ पर सर क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया उसको देखो, हु का मतलब होता है कौन, तो किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, इस स्टेटमेंट को कहने वाले व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये किसने कहा था सर, मिस्टर विलियमसन ने, ये रहा विलियम वर्डवर्थ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हेन मस्ट वी मेक है, हमें एक है कैसे कब बनाना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, वी मस्ट मेक है व्हाइल द सनशाइन। ये दोस्तों हमारा ये फर्स्ट आंसर था, ये यहाँ पर हमारा दूसरा हो गया,
ठीक है। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, देखो आंसर की स्टार्ट करनी है सर, सब्जेक्ट HV MV ऑब्जेक्ट और जो कहानी का कंक्लूडेशन है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है सर यहाँ पर व्हेन कैन वी स्ट्राइक द आयरन, हम लोहे को कब तक नहीं पिघला सकते दोस्तों, जब वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर दे रखा है ये रहा, सो वी यहां पर है सर इसका, वी कैन स्ट्राइक ओनली, वी कैन स्ट्राइक ओनली व्हेन द आयरन इज हॉट, है ना, व्हेन द आयरन बिकम कोल्ड देयर इज नो यूज ऑफ स्ट्राइकिंग इट। ये हमारे तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा हमको, हाउ डज द नेचर लुक एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के समय नेचर प्रकृति कैसे दिखाई देती है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है। तो ये रहा, when spring comes it will be pleasant everywhere, nature putting on new grapes, trees blooming, swans of bees and butterflies hopping from flower to flower and collecting nectar। ये चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर व्हाट विल हैपन इफ ए बी मिसेज स्प्रिंग, कि एक मधुमक्खी के साथ क्या घटना होती है जब उस वसंत ऋतु को मिस करती है, याद करती है, पांचवा क्वेश्चन है ना। इफ द बी, ये रहा, इफ द बी मिसेज दिस स्प्रिंग एंड फेल्स टू कलेक्ट द नेक्टर, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया सर, ठीक है। आगे देखो फिर, व्हेन डू वी फेल इन लाइफ, हम जीवन में असफल कैसे होते हैं, वह कब होते हैं, जीवन में असफल कब होते हैं। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों ये रहा, वी टेल और सेल्वेज एंड पोस्टपोन, फाइनली इट बिकम और ट्रेट एंड वी फेल इन मिजरेबली इन लाइफ। ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया सर। फिर सातवां क्वेश्चन है, वो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टीलिंग और टाइम, वो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टीलिंग और टाइम और सेल्वेज, हम खुद इसके जिम्मेदार दोस्तों, हम खुद इसके जिम्मेदार है जो हम अपने समय को हम चुरा रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर राइट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन, समानार्थी शब्द दोस्तों, ए लार्ज ग्रुप, ए लार्ज ग्रुप, ए लार्ज ग्रुप को क्या बोला जाता है, ए लार्ज ग्रुप को दोस्तों यहां पर क्या बोला जाता है, चलो पैसेज में देखते हैं। ए लार्ज ग्रुप, एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़े समूह को दोस्तों बोला जाएगा यहां पर, मीनिंग आई है मीनिंग आई है, लार्डर हो सकता है क्या, नहीं, ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गए सर मिल गए, ये रहा सर, SWARMS, स्वरम्स ऑफ बीज, है ना, एक मध्यम मक्खियों का झुंड, एक बड़ा समूह, इसको बोलेंगे दोस्तों स्वर्म, ठीक है। फिर आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वर्ड पैसेज विच मीन्स अपोजिट नाउ हेयर, इस जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एवरीवेयर, यहाँ पर दिया गया है हमको एवरीवेयर, ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आठवां है और ये नौवां है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पैसेज में से क्वेश्चनों के आंसर निकाल लिए, बस इसको हमको पैटर्न के अनुसार जमा करके लिख देना है, ये एक बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब इनके आंसर जो दे रखे थे किस प्रकार से कितने सही थे उनको देख लेते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर इनके आंसर्स दे रखे हैं, देखो पहले का था वर्ड व्हाट सेज नेचर हैज ए होली प्लांट, ठीक है।
वी मस्ट मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, ठीक है। वी कैन स्ट्राइक आयरन व्हेन इट इज हॉट, सही है। नेचर लुक्स प्लेजेंट विथ फ्लावर्स एंड बीज एट टाइम्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इफ बीज मिसेज स्प्रिंग देन फेल्स टू कलेक्ट द नेक्टर, इट्स लार्डर विल रिमेन एम्प्टी, ठीक है। वी फेल इन लाइफ व्हेन वी डू नॉट वर्क इन टाइम एंड गो डिलेइंग इट, सही है। आवर हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग वर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेलिंग और टाइम, कि हम हमारे जो काम का डालने की आदत है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, वो हमारे जीवन को, समय को चुराती है। इसमें शोर्म आ जाएगा, इसमें एवरी वगैरह आ जाएगा, ठीक है सर। ये 9 नंबर का हमने पहला पैसेज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। चलिए दूसरा पैसेज को पढ़ते हैं अब हम ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पैसेज पर आते हैं। देखिए दूसरा पैसेज यहाँ पर क्या कह रहा है। दूसरा पैसेज है दोस्तों, वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। हमें क्या चाहिए, सब कुछ ताजा चाहिए, शुद्ध चाहिए। और उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ताजा भोजन, ताजा पानी, ताजा हवा मांगते हैं, है ना, शुद्ध। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, हमारा जो आसपास का पूरा वातावरण है, पूरी जो घटनाएं हैं, वो हमको एकदम सब तरोताजा चाहिए, ठीक है। वी ईयर्न फॉर प्योर हार्ट, हमें एक अच्छा शुद्ध ताजा हृदय चाहिए। एंड प्योर लव, और एक प्यार भी हमें बिल्कुल शुद्ध चाहिए। वी प्रेफर प्योर एनवायरमेंट एंड प्योर सोसाइटी, हम एक प्योर शुद्ध समाज और शुद्ध वातावरण चाहते हैं, ठीक है। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रोमोट्स हेल्थ, अब हमको जो प्योरिटी क्यों चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को प्रमोट करती है, बढ़ाती है। इम्प्योरिटीज एंड इंजरियस टू हेल्थ, ये जो हमारे जो स्वास्थ्य है उसको बेकार होने से बचाती है, शुद्धता। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, एक अच्छा दिमाग देती है, दिमाग को शांति देती है। इम्प्योरिटीज इंपेयर द, जैसे यहां पर कहा गया था दोस्तों, इम्प्योरिटीज आर इंजरियस टू हेल्थ, जो अशुद्धि है वो देश हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। उसी प्रकार इम्प्योरिटीज इंपेयर द माइंड, वैसे अशुद्धता हमारे दिमाग को विनाश करती है, नष्ट करती है। बोथ फॉर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्योरिटी बहुत आवश्यक है, शुद्धता बहुत आवश्यक है। वी नीड प्योरिटी, इसलिए हमको शुद्धता की जरूरत है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवर ऑल हेल्थ, तो हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से एक शुद्धता चाहिए। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें एक शुद्ध शरीर चाहिए। प्योरिटी ऑफ स्पीच इन अनसोलेटेड ट्रुथ, एक अच्छा सत्य बोलने के लिए हमें शुद्धता चाहिए। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फलेस लव, और एक अस्वार्थ प्यार करने के लिए हमें दिल में शुद्धता चाहिए। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइट ऑफ रीजंस, और सही तरीके से सही चीजों को शो करने के लिए, कारणों को बताने के लिए भी हमें शुद्धता चाहिए। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, और जो शुद्धता होती है ये दिमाग को एक शांत स्थिर तक ले जाती है और हमारे दिमाग में शांति रहती है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, और ये जो शुद्धता का जो कार्य है वो एक अस्वार्थी के जीवन के रूप में हमारे काम को आगे बढ़ाती है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, और ये जो एक सोसाइटी की शुद्धता होती है वो एक अच्छे हमें गठबंधन में बांधे रखती है। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट इज साउल इलेवेटिंग सिक्रेनिटी, और जो एक वातावरण पर्यावरण की जो शुद्धता है, प्यार प्रेम है, वो भी एक हमारा अच्छा मेल जोल बढ़ाए रखता है। इन द महाभारत, अब महाभारत में देर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, एक एपिसोड का मतलब दृश्य, एक रुचिकर दृश्य दिखाया गया टू इलिस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी, किसका, एक प्रकृति की शुद्धता का। द पांडव एज एंड द कौरव्स वर द्रोणास डिस्पाइल्स, देखिए पांडव और कौरव दोनों ही द्रोण के क्या थे, शिष्य थे। डिस्पाइल नहीं होता शिष्य। दे वर वंस सराउंडेड बाय द प्रिप्टर द्रोणा फॉर ए टेस्ट, और एक बार द्रोणा ने अपने टेस्ट के लिए उनको बुलाया, उनका परीक्षण किया, मानसिक और शारीरिक स्थिति जानने के लिए। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव्स युधिष्ठिर, और पांडवों का बड़ा भाई युधिष्ठिर वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, और उसे कहा गया कि तुम समाज में से एक सबसे बुरा आदमी लाओ।
कि द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा, किससे, युधिष्ठिर से, कि तुम इस समाज में से एक सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव्स दुर्योधन, और कौरवों के जो बड़े भैया थे दुर्योधन, वाज आस्क्ड टू फेस वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुरा, और कहा गया कि तुम हस्तिनापुर के साम्राज्य से एक अच्छा आदमी ढूंढ करके लाओ। आफ्टर ए थ्रो सर्च बोथ द कजिन्स रिटर्न एम्पटी हैंडेड, और कुछ देर खोजबीन करने के बाद दोनों ही चचेरे भाई खाली हाथ लौट आए। ठीक है सर। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी प्यूशियस एंड पोअर, तो शुद्ध और ईमानदार दिमाग वाला युधिष्ठिर जहां भी जाता सबको अपने जैसा पाता, सब उसके लिए उसके जैसे थे, कि जैसे वो ईमानदार था, धर्मराज था, धर्मराज युधिष्ठिर, तो वैसे उसको सब लोग धर्मयोगी मिलते, तो वो किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढ ही नहीं पाया। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधना, और जो दुर्योधन था, दुष्ट व्यक्ति था, फाउंड एवरी वन टू बी बेविल एंड इम्प्योर, वो सबको अपने जैसा दुष्ट और अशुद्ध मानता, ये भी मेरे जैसे ही हैं, मेरे भाई बंद है ये भी, तो वो अपने लोगों में से, अपने हस्तिनापुर में से कोई भी धार्मिक व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया। फिर था दोस्तों एज इज द माइंड, ये सब दिमाग की चेतन मन की अवस्था है, ये हमारे दिमाग और हमारे चेतन मन की अवस्था है कि हम अपने मन के अनुसार कैसे व्यक्ति की खोज करेंगे। ठीक है। सो इज द विजन, यह एक दृष्टि होती है। प्यूरिटी ऑफ माइंड मेक्स और विजन, जो एक शुद्ध दिमाग होता है, शुद्ध परिपाटी होती है, वो हमारे दिमाग की दृष्टि को आगे बढ़ाती है। वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, उससे हमारे शब्द और हमारा शैली तरीका सब एकदम शुद्ध हो जाता है। इट हैज आल्सो द पावर ऑफ प्यूरिटी पीपल, और यही उस शुद्धता की, प्यार प्रेम की शक्ति होती है लोगों के अंदर। ठीक है। एविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी, और ये जो बुराई है, दुष्टता है, ये शुद्धता में कहीं भी नहीं ठहर पाती है। नॉर कैन इट, कोई भी व्यक्ति इट किसको, एविल को, फेस प्यूरिटी, अच्छे से इसको, बुराई को नहीं सह सकता। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जैसे अंधेरा सूर्य का सामना नहीं कर सकता। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है कि जैसे अंधेरा सूर्य का प्रकाश का सामना नहीं कर सकता, वैसे बेईमानी ईमानदारी का सामना नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है, इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्यूरिटी, ये सिर्फ क्या होता है कि जो हमारी इम्प्यूरिटी होती है उसको चेंज करती है। फूल्स, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो कम टू स्कॉफ रिमेन्स इन पार्टी इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी, वो उसका सिर्फ हिस्सा नहीं बन पाते, उससे वंचित रह जाते हैं। विलियंस वो कम टू हार्म, और वे अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। स्टैंड इन एड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी, शुद्धता से बच लेने के लिए। मर्डरस बिकम्स वोलेटर्स ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी, और जो मर्दरस थे वो इसके वोटर्स हो गए एक शांति के, अपनी प्यूरिटी को, शुद्धता को जानने के लिए। ये तो हो गए दोस्तों विलेन्स। विलेन्स के होते हैं, विलेन किसको कहते हैं, राक्षसों को, और मर्दर्स होते हैं किसको बोलते हैं, देवताओं को ना, दानवों को। दानव, देवता और दानव होते हैं कि वो अमृत तो किनको मिल गया, देवताओं को मिल गया, और विष किनको मिल गया, दानवों को, राक्षसों को मिल गया। अभी जो कहानियां हैं, ग्रंथ है, उनके बारे में कहा गया है। कुल मिलाकर के हमको एक पैसेज मिला है, अब हमें इस पैसेज के बारे में पढ़ना है, जानकारी लेनी है, और किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बातें करेंगे। चलिए सर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डू वी प्रेफर प्योरिटी। ठीक है, हमें व्हाई से स्टार्ट किया गया है कि हमें एक शुद्ध प्योरिटी क्यों चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज अपॉन अस, अशुद्धताओं का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज प्योरिटी ऑफ माइंड, दिमाग की शुद्धता क्या होती है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्योरिटी, और जो शुद्धता होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकारों की होती है वो। व्हाई कुड युधिष्ठिर नॉट फाइंड ए बैड पर्सन, युधिष्ठिर एक बुरे व्यक्ति को क्यों नहीं ढूंढ पाया। व्हाट डू वी लॉन्ग फॉर, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। हाउ विल आवर माइंड बी, हमारा दिमाग कैसा होगा। इफ आवर विजन इज इम्प्योर, यदि हमारा उद्देश्य, यदि हमारी दृष्टि अशुद्ध रहेगी तो। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समानार्थी शब्द अर्नेस्ट, अर्नेस्ट यानी क्या होता है, कमाने वाला, और उसका एक अपोजिट शब्द पूछा दोस्तों, यंगेस्ट, तो यंगेस्ट का तो हो जाएगा दोस्तों
एल्डेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अर्नेस्ट का अलग हो जाएगा। चलो इनके आंसरों को हम ढूंढते हैं। देखो अब पहले का आंसर दे दिए दोस्तों, वी प्रेफर प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रोमोट्स और हेल्थ। दूसरा है इम्प्योरिटीज आर हार्मफुल फॉर अस इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेल एज फिजिकल हेल्थ। ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अशुद्धता बेईमानी, प्योरिटी ऑफ माइंड इज वोलसम पीस। दिमाग की शुद्धता हमें शांति की ओर ले जाती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्योरिटी सच एज प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ हार्ट और प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ एक्शंस। जो शुद्धता होती है हमारे दिल, दिमाग, हृदय, शरीर, सब चीजों की होती है, हमारे कार्यों की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, युधिष्ठिर कुड नॉट फाइंड ए बैड पर्सन। युधिष्ठिर एक बुरा व्यक्ति इसलिए नहीं ढूंढ पाया बिकॉज क्योंकि ही फाउंड एवरीवन बी पीशियस एंड प्योर। क्योंकि उसको सभी लोग शुद्ध और अच्छे दिमाग वाले और प्यार प्रेम धर्मात्मा मिले। फिर अगला था दोस्तों, वी लॉन्ग फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। हम अपने हृदय में यदि शुद्धता प्यार प्रेम रखेंगे तो उसको आगे भी हम प्यार प्रेम परोसेंगे। फिर दोस्तों, हमारा जो दिमाग है और माइंड विल बी इम्प्योर इफ और विजन इज इम्प्योर। यदि हमारा विजन ही इम्प्योर होगा, अशुद्ध होगा, तो हमारा दिमाग भी अशुद्ध हो जाएगा। अर्नेस्ट का दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंसियर, और यंगेस्ट का विपरीत हो जाएगा दोस्तों, एल्डेस्ट। तो ये हमारा पैसेज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट पैसेज के लिए चलते हैं हम। अगले पैसेज को पढ़ो। चलिए अगला पैसेज है दोस्तों हमारा पैसेज नंबर 3, इसको हम देखते हैं। देखो, एवरी मैन दैट इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड। जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, देखो क्या गहरा प्रोसेस जा रहा है ना पैसेजों के माध्यम से। एवरी मैन दैट इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड हैज डिजायर टू लिव वेल। जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो वो एक इच्छा रखता है, अच्छे जीवन जीने की एक इच्छा रखता है। थोड़ा सा इसको हम स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं ताकि पैसेज को थोड़ा हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। देखिए, एवरी मैन दैट इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड, जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, हैज ए डिजायर टू लिव वेल, वो अच्छे से जीवन को जीने की इच्छा रखता है। द लाइफ हैज वेरियस एम्स, हमारा जो जीवन है वो बहुत उद्देश्य रखता है। और वेरियस पीपल, उन सभी लोगों के लिए, बहुत बहुत अलग अलग लोगों के लिए। टू सम, इसमें दे रखा है फिर आपको, टू सम कुछ लोगों के लिए, लाइफ इज एन एम्पटी ड्रीम विदाउट ए मोटिव, बिना किसी उद्देश्य के जीवन उनका खाली रहता है। दे ईट एंड ड्रिंक एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, और वो खाते पीते रहते हैं, हमेशा अपना उद्देश्य को भटकाते रहते हैं। फॉर द सेक ऑफ लिविंग, और इसी प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। दे हैव नो आइडियल, ना इनका कोई उद्देश्य है, ना कोई विचार है, नो मिशन, ना कोई उनका लक्ष्य है। फॉर विश टू स्ट्रगल एंड फाइट, ना कोई उनका संघर्ष है, ना कोई उनका लड़ाई है, युद्ध है। देयर आइडियल इज टू ईट वेल, उनका एक उद्देश्य अच्छा खाओ। टू मेक मैरी एंड एंजॉय, शादी करो एंड आनंद लो, एंड मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ, और एक वैवाहिक जीवन को, अपने दोस्तों को एक अच्छा समूह परिवार बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो। वो संसार में आने का मतलब समझते नहीं कि जीवन को हमको कैसे आगे बढ़ाना है। देयर एक्टिविटीज एम्स एंड अमेजिंग द वेल्थ बाय हुक और बाय क्रुक, हुक और क्रुक की तरह उनका जो जीवन है एक तरह से आगे बढ़ता रहता है। एंड यूजिंग दैट वेल्थ फॉर द सेक ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट एंड प्लेजर्स, और वो अपने एक लग्जरी जीवन को बस एक धनवान बनने में ही बिताते रहते हैं, उसी में वो प्रसन्न रहते हैं।
द लाइफ इज हाउ एवर नॉट सो इजी एट प्रेजेंट। तो वर्तमान में हो सकता है उनका जीवन कैसा हो, अच्छा हो कि ना हो, इवन टू मेक मनी, पैसा बनाते जाए, फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट्स, अच्छा जीवन जीने के लिए, एंड लग्जरीज, बेहतरीन जीवन जीने के लिए, यू हैव गॉट टू वर्क हार्ड एंड परफॉर्म द सोशल ड्यूटी। आप एक कठिन परिश्रम करो और एक सामाजिक कर्तव्य को निभाओ, बिफोर द सोसाइटी कैन अलाउ वन टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, कि आपको समाज एक बहुत पैसा कमाने का अनुमति प्रदान करे, एंड अमास द वेल्थ, और आप धन संपदा कमाओ। मॉडर्न स्टेट्स वर्क अंडर सर्टेन प्रिंसिपल्स। आज का जो आधुनिक समाज है वो कुछ सिद्धांतों के अनुसार काम करता है, और सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार के अनुसार, एंड डू नॉट अलाउ पीपल, और लोगों को अनुमति नहीं देता, टू गो अबाउट मेकिंग मनी, पैसे बनाने की, कि आप इलीगल, प्यार प्रेम से रहो, ईमानदारी मेहनत का कमाओ, इलीगल तरीके से मत करो, विदाउट केयरिंग ऑफ टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज विथ योर यूजफुल ऑफ सोसाइटी। लेकिन हम बिना समाज के उपयोग किए, समाज के बिना सोचे समझे हम ऐसा अर्निंग भी कर रहे हैं बिना देखभाल। ए बिजनेसमैन और एन इंडस्ट्रियल मस्ट पे टू हिज लेबर्स। एक जो व्यापारी होता है, एक उद्योगपति होता है, वो अपने लेबर श्रमिकों को पैसे देता है, यानी उनकी मेहनताना देता है, सो दैट द लेबर डज इज ड्यूटी ऑनेस्टली, ताकि वो वर्कर जो काम करने वाले हैं अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहे, एंड डिलाइटली, और प्रसन्न होकर के, एंड इनेबल द एंटरप्रेन्योर्स टू मेक प्रोफाइल प्रॉफिट्स फ्रॉम गुड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपनी कंपनियों को अच्छे प्रोडक्ट देते रहे। द ओनली इजी वे ऑफ मेकिंग मनी इज चीटिंग और स्टीलिंग विच हैव कंक्वीस्ट द योर ओन। और यदि हम अच्छे तरीके से ईमानदारी मेहनत से पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर हम दोस्तों क्या करेंगे, चीटिंग करेंगे और चोरी करेंगे। लॉ हैज प्रिस्क्राइब्ड इम्पोजिशन फॉर द रॉबर्स, थीव्स एंड द चीटर्स। और जो नियम है, कानून कायदे हैं, वो सभी के लिए बने हैं, वो चोरों के लिए भी बने हैं और चीटर्स, सबके लिए वो कानून कायदे बने हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर आगे दे रखा है सर हमें यहाँ पर, लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड इन मॉडर्न लाइफ। और आधुनिक जीवन में हमारा जो जीवन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी कठिन है। इट नीड्स टू वेल प्लान्ड, अच्छा करने की योजना होनी चाहिए। यू वांट टू अचीवमेंट समथिंग वर्थवाइलिंग, तभी ही आप कुछ अचीव कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। वेदर योर मिशन इज और आइडियल मेटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअल, यू हैव गॉट ए प्लान। यदि आपका एक विस्तार होगा जीवन का, अपने आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से आप आगे बढ़ोगे। टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग यू मस्ट वर्क हार्ड टुवर्ड्स, और आप अपने जीवन को कठोर परिश्रम से आगे ले जा सकते हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ योर मिशन, अपने प्लान को, योजना को आगे बढ़ा सकते हो। ए लाइफ विदाउट मिशन इज लाइफ लॉस्ट। यदि आप बिना मिशन के, बिना योजना के जीवन जी रहे हैं तो वो कोई जीवन ही नहीं है। ए लाइफ with our planning out planning is life wasted, discipline missions hard work and important virtue of successful man। कि बिना किसी भी चीज के, बिना सफलता के कोई जीवन नहीं होता, बिना लक्ष्य के, है ना, बिना संघर्ष के, बिना अनुशासन के हमारा जीवन फीका रहता है। इनके बिना हम जीवन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये हमारा पैसेज था, ठीक है, और ये अब इसके कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर जानेंगे और उनके आंसर्स हम यहाँ पर ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा और स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट इज द मेन आइडियल ऑफ सम पीपल। कुछ लोगों का मेन उद्देश्य क्या होता है, आया था ना, खाना पीना सोना, ठीक है। व्हाट डू सम पीपल नॉट हैव इन देयर लाइफ स्ट्रगल। कुछ लोग अपने जीवन में संघर्ष क्यों नहीं चुनते। व्हाई मस्ट ए बिजनेसमैन पे हिज लेबर्स वेल। एक जो उद्योगपति होता है वो अपने लेबर्स को अच्छी सी सैलरी क्यों देता है। व्हाट इज द डिजायर ऑफ एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड। प्रत्येक लोगों के संसार में क्या इच्छा है। हाउ इज द लाइफ इज मॉडर्नाइज।
आधुनिक जीवन में, आधुनिक समाज में जीवन कैसा होता जा रहा है। व्हाट इज नीडेड टू अचीव समथिंग वर्थवाइल, कुछ भी हासिल करने के लिए हमें क्या आवश्यक है। हाउ कैन वन अर्न मनी, कोई भी व्यक्ति पैसे कैसा कमा सकता है। फाइंड द वर्ड पैसेज विच मीन वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। और अगला है दोस्तों लॉस, खोने का क्या होता है, अचीव, ACHIVE। चलो अब इसके आंसर को हम चर्चा करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है दोस्तों द मैन आइडियल ऑफ सम पीपल। द मैन आइडियल ऑफ सम पीपल इज टू ईट वेल, टू मेक मैरी एंड एंजॉय द मैटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है शादी करो, ब्याह करो, खाओ पियो, मौज मस्ती से रहो। सम पीपल हैव नो आइडियल, कुछ लोगों का कोई उद्देश्य नहीं होता, नो मिशन, कोई लक्ष्य नहीं होता इन देयर लाइफ, अपने जीवन में, टू स्ट्रगल एंड फाइट, ना वो कोई स्ट्रगल रखते हैं, संघर्ष, ना कोई लड़ाई रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए बिजनेसमैन मस्ट पे हिज लेबर, एक उद्योगपति अपने श्रमिकों को इसलिए पैसे देता है वेल अच्छे से, सो दैट द लेबर डज हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, ताकि वो मजदूर अपना काम ईमानदारी से करे, एंड डिलाइटली, और ईमानदारी से मेहनती से करे, एंड इनेबल टू एंटरप्रेन्योर्स टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम गुड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, और अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड करके उनको अच्छा लाभ कमा करके दे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड डिजायर टू लिव वेल, प्रत्येक लोगों की इच्छा होती है कि वो संसार में अच्छे से अपना जीवन यापन करे। लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड इज मॉडर्नाइज, आधुनिक समाज में जीवन बहुत कठिन है, संघर्षपूर्ण है। वेल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू अचीवमेंट समथिंग वर्थवाइल, कुछ भी अच्छा हासिल करने के लिए हमको अच्छी योजना बनानी होगी। वन कैन अर्न मनी बाय वर्किंग हार्ड एंड परफॉर्मिंग द सोशल ड्यूटी बिफोर द सोशल कैन अलाउंस टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी एंड अमास द वेल्थ, एक व्यक्ति पैसे जब भी कमा सकता है जब वो अच्छे समाज में रह रहा हो और समाज के साथ वो चल रहा हो। पीछे जो क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का समानार्थी शब्द होता है सर हमारा यहाँ पर वैल्यूएबल का वर्थवाइल है ना, और उसका 90 का था दोस्तों अचीव, ACHIVE। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा ए सेक्शन था, ये जो हमारा सर ए सेक्शन था हमने कंप्लीट कर लिया है 6+9 से। समझ रहे हो आप, 6+9 का मतलब 6 नंबर के क्वेश्चनों को भी अटेम्प्ट कर लिया हमने ऑब्जेक्टिव, और 9 नंबर के पैसेज को भी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में सेक्शन बी के साथ। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।